ज़ायरीन अब हम आ चुके हैं इस आधार शिला, इस चट्टान के ऊपरी हिस्से के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हज़रत जो यहाँ पे बुज़ुर्गान दीन है मौला अली, उनके मज़ार अक़दस के गुंबद के पास, और साथ में यहाँ पर एक और मज़ार है किसी बुज़ुर्ग का, किसी अल्लाह के वली का। देख सकते हैं आप यहाँ से भी आप इस खूबसूरत मनाजिर को देखिए दरियाए चंबल का। और यहाँ से ये एक छोटी सी मस्जिद है माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो यहाँ पर मैं अपनी ज़हर की नमाज़ मुकम्मल करूँगा अभी थोड़ी देर में। अभी देखिए आप ये मस्जिद भी काफ़ी क़दीम है और माशाअल्लाह बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। इस मस्जिद के छत के ऊपर मैं आपको लेके चल रहा हूँ। देखें आप देख सकते हैं अब हम मस्जिद के ऊपर आ गए हैं रूफ़ पर, और सामने ही आप देख सकते हैं कोटा के किले के कुछ खंडहरात। इसके आगे ही कोटा है, आप देख सकते हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखें आप क्या खूबसूरत दिलकश मनाजिर है यहाँ का। दरियाए चंबल, कोटा, राजस्थान। ज़ियारत करें दरियाए चंबल के इस खूबसूरत दिलकश मनाजिर की। और अब मैं आपको मस्जिद के उस तरफ लेके चल रहा हूँ। देखिए आप ये वही मुकाम है जहाँ पे कि अभी कुछ देर पहले मैं नीचे खड़ा हुआ था, और यहाँ से मैं आपको ये आधार शिला दिखा रहा हूँ। आधार शिला एक हिंदी का अल्फाज है जिसका मतलब होता है कि एक बड़ी चट्टान। देखिए आप इस चट्टान पूरा 1 पीस का स्टोन है। इतना बड़ा स्टोन बिल्कुल अथभर यहाँ पे रखा हुआ है दरिया के किनारे। मालूम होता है जैसे कि किसी ने हाथ से उठा के इसको रख दिया है। और यहाँ के अक़ीदतमंदों का ऐसा मानना है कि यहाँ पे जो बुज़ुर्गान दीन हैं, इन्होंने अपनी कह सकते हैं कि मतलब दुआओं की बरकत से, और अल्लाह ने जो उनको मौजज़ात अता किए थे, उस मौजज़ात के ज़रिए इस चट्टान को यहाँ पर अथभर रुका हुआ है। ऐसा लोगों का यहाँ का अक़ीदा है। बाकी अल्लाह हुआ। ज़ाहिरीन उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो इंशाअल्लाह मिलता हूँ फिर कोटा राजस्थान में वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, सी यू लेटर। हैंगिंग गार्डन का, हैंगिंग ब्रिज का खूबसूरत दिलकश मनाज़र देखें आप। ज़ाहिर ये काफ़ी ऊंचा है, देख सकते हैं आप। और इन सारी केबल्स के ऊपर ये ब्रिज थमा हुआ है, देख सकते हैं आप। एमपी और रियासत राजस्थान को जोड़ने वाला हैंगिंग ब्रिज। तो ज़ाहिर आप देखें शाही किले का वो दरवाज़ा, बिल्कुल उसी के ऊपर फोकस रखें आप, गेट के ऊपर फोकस रखें। शाही किले का वो सदर दरवाज़ा जिससे कि हम किले के अंदर दाखिल हुए थे, आप देख सकते हैं। ठीक है ना। अब हम यहाँ से जा रहे हैं दरियाए चंबल के पुल के ऊपर, जहाँ पर कि चंबल गार्डन बन रहा है, जिसका कि 10 दिन बाद इफ्तिताह है। चंबल रिफन गार्डन तैयार हो रहा है जिसका कि 10 दिन बाद इफ्तिताह है। तो इंशाअल्लाह शाही महल, कोटा, राजस्थान। ज़ाहिरीन अभी हम ऊपर थे, आपने देखा। अभी हम ऊपर उस वाले पोर्शन में थे, देखा आपने। अब आपने अंदर के व्यूज़ देख लिए थे, अब बाहर का व्यूज़ देखिए आप इन महलों का, कितना खूबसूरत है ये। ठीक है ज़ाहिरीन, ये उस ज़माने के बर्तन रखे हुए हैं यहाँ पर। ये उस ज़माने की देगी रखी हुई हैं जो कि तांबे की हुआ करती थी। उसके बाद उस ज़माने की ये कढ़ाइयाँ हैं ज़ाहिरीन, आप देख सकते हैं इन कढ़ाइयों को। जिस ज़माने में कि वेल्डिंग नहीं हुआ करता था, लोहे को और तांबे के हिस्सों को आपस में जोड़ जोड़ कर, देख सकते हैं आप, ये नक्कारे बनाए गए थे। देखिए आप इन नक्कारों को, ये सब रिपीट से तैयार किए गए हैं। देखें आप, ये सब नक्कारे हैं जिसको कि नगाड़ा कहा जाता है हिंदी में। ये भी एक किस्म का नक्कारा है जो कि ज़्यादा तेज़ आवाज़ निकालता था, इसलिए इसको धौंसा कहा गया है, धौंसा। एक और नक्कारा देखें आप, तांबे का।
उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आया होगा। देख सकते हैं ज़ायरीन, अब हम आ चुके हैं शाही महल के अंदर और माशाअल्लाह यहाँ पर उस ज़माने की काफ़ी नक्श नगारीदार हथियारों से ज़ेबो ज़ीनत किया गया है। इसको देख सकते हैं आप, ये उस ज़माने की शमशीरें हैं, अफ़गानी तलवार इसके अंदर है, खंजर यहाँ पे लगे हुए हैं। और इस तलवार की ज़ेबो ज़ीनत को देख के लगता है कि शायद इसके अंदर सोने का इस्तेमाल किया हुआ है और ये ज़रूर किसी हुक्मरान की तलवार होगी। देख सकते हैं आप, देख सकते हैं आप क्या खूबसूरत तलवारें हैं, क्या ज़ेबो ज़ीनत से आराइस्ता। ये खंजर आप देख सकते हैं, खंजर के अलावा आप देख सकते हैं इन तलवारों को, इसमें दो धारी तलवार है जो बीच में लगी हुई है। वेरी गुड। सबसे ऊपर भी जो तलवार है वो भी दो धारी तलवार है। उसके बाद ज़ायरीन और हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे शमशीरें लगी हुई हैं माशाअल्लाह। इनके जो नेज़े हैं काफ़ी खूबसूरत नेज़े हैं और एक फिर और बड़ी ही ज़बरदस्त दो धारी तलवार आप देख सकते हैं इसको, एक मयान में दो तलवारें। ये भी काफ़ी पुराने हथियार है। इसके अंदर फरशा है, नेपाली खुर्री है इसके अंदर। फरशे के अलावा इसके अंदर गुर्जा रखा हुआ है, जिस गुर्जे का जिक्र के पार्शियन तहज़ीब के अंदर उमूमन आया जाता है। बाकी कुछ जगनौल करके कुछ ये हथियार आप देख सकते हैं। गंडासा जिसका जिक्र के हिंदुस्तानी तहज़ीब के अंदर काफ़ी मिलता है, देख सकते हैं आप गंडासे को। उसके बाद ज़ायरीन यहाँ पे खंजरों की कतार आ गई है, आप देख सकते हैं, एक से बढ़कर एक खंजर और बीच में एक बड़ी ही खूबसूरत नगीनों से आराइस्ता ढाल भी लगी हुई है। देखें आप, ये खंजर इंसान तो इंसान, जंगली दरिंदों की भी जान लेने के लिए एक खंजर ही काफ़ी था। देख सकते हैं आप, ये खूबसूरत कातिल खंजर। देखें आप, खंजर काफ़ी खूबसूरत खंजर हैं ये। बेटा खंजर, ढालें आप देख सकते हैं, छुरियाँ देख सकते हैं यहाँ पर, और इनके जो नेज़े हैं माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत है। इसमें से कुछ खंजरों और छुरियों के नेज़े जो हैं वो हाथी दांत के बनाए हुए हैं, कुछ चांदी के हैं इसके अंदर, देख सकते हैं आप। ये भाले हैं, नेज़ा है, गुप्तियाँ हैं, देख सकते हैं ज़ायरीन आप इनकी ज़ियारत करें। गुप्तियाँ उस ज़माने की, आज एक लोग गुप्तियाँ यूज़ करते हैं, उस ज़माने की गुप्तियाँ होती हैं और इनको उमूमन छड़ियों के अंदर पैवस्त किया जाता था। और एक और ये गुप्ती है जिसके अंदर के अरबी के अंदर कुछ कलमात लिखे हुए हैं जो कि शायद किसी मुग़ल हुक्मरान की मालूम होती है, देख सकते हैं आप। ये नेज़े, ये देख सकते हैं आप, ये बल्लम का फल, तलवार के साथ ही पिस्तौल है, ज़रूरत पड़ने पर तलवार नहीं पिस्तौल का भी काम करती थी। उस ज़माने की खूबसूरत बंदूक है जिसको भी चांदी से आराइस्ता किया गया था। इन सारी बंदूकों को अखरोट की लकड़ी से इनकी बटी तैयार की जाती थी और इनको आराइस्ता के लिए सोने और चांदी का इस्तेमाल होता था। देख सकते हैं आप, इसके अंदर ये सब अखरोट की लकड़ी की बटें हैं जिनके ऊपर के कुछ पर सोने का काम किया गया है, कुछ पर चांदी की नक्काशी इस्तेमाल किया गया है। इसमें फ़िरोज़ा मुझे नज़र आ रहा है, नीलम नज़र आ रहा है, याकूत नज़र आ रहा है। लेकिन अब ये याकूत, नीलम, फ़िरोज़े असली हैं या नकली ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ ये बंदूक है ज़रूर असली ज़ायरीन, आप देख सकते हैं। मैं आपको फिर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ नज़दीक से, आप देखें। देख सकते हैं ज़ायरीन, कोटा रियासत के इस म्यूज़ियम को आप लोग, इसके अंदर ये घोड़े की डमी रखी हुई है। उस ज़माने के अंदर जो राजा का घोड़ा हुआ करता था, जो हुक्मरान थे उनके घोड़े इस तरीके से हुआ करते थे। ये कुर्सी है जिसके ऊपर के सोने का पॉलिश लगाया हुआ है, सोने का पॉलिश लगा हुआ है इसके ऊपर। उस ज़माने में सोने का पॉलिश किया जाता था इसके ऊपर। और एक ख़ास चीज़ जो कि आज के दौर में देखने के अंदर मुश्किल है, पालकी, उस ज़माने की मैटी की पालकी देखे ज़ायरीन, इसके अंदर रुई के गद्दे लगे होते थे, बैठने वाले को काफ़ी आराम आता था और इसको कहाँ उठाया करते थे।
पर्दे का अहतमाम की वजह से इस पर अतलस व तमखाफ के पर्दे डाले जाते थे। देखिए आप उसके जस्ट सामने ही आपको पीनस रखी हुई दिख रही होगी। ये भी एक किस्म की पालकी होती है जो कि शायद हाथी दांत की तैयार की हुई है। पीनस के बाद आप देख सकते हैं एक और पालकी। ये पालकी भी मेटल की थी, ये सिर्फ एक इंसान के बैठने के लिए हुआ करती थी। इसके जस्ट सामने आप देख सकते हैं पीनस। ये चांदी का ओहदा है जो हाथी के ऊपर बांधा जाता था। ज़ायरीन, जब हुक्मरान हाथी पे सफ़र करते थे तो इस ओहदे को हाथी के ऊपर लगा लिया करते थे। और दूसरा ओहदा जो हाथी के ऊपर लगाया जाता था, सबसे खूबसूरत, ये डबल सवारी के लिए होता था। देखिए आप इसको देखें, ये भी चांदी का होता है और इसको हाथी के ऊपर लगाया जाता था। जब अगर कोई डबल सवार हुक्मरान आवाम से खिताब करने के लिए निकलते थे या फिर खुशियों के मौके पर निकलते थे, उस वक्त इस ओहदे का इस्तेमाल होता था। हाथी पर इस ओहदे को लगाया जाता था। देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत ओहदा है ये। उस वक्त आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं इस पर धूप से बचने के लिए छतरी भी लगी हुई थी। उस वक्त जब हाथी के ऊपर हुक्मरान रैयत बैठा करते थे तो उस टाइम उसका जो एहसास होता था वह एहसास ही कुछ और होता था। देख सकते हैं आप इस चांदी के होते। आप देख सकते हैं हाथी की एक डमी, काफ़ी खूबसूरत डमी है ये। उस ज़माने के अंदर जो अतलस व कमखाब के ऊपर दब्ते जरदोज़ी का काम किया जाता था हाथियों को सजाने के लिए, इसी तरीके से हाथी के ऊपर ये हौदा लगाया जाता था जो अभी आपने चांदी का हौदा देखा है। एक बार और फिर से आपको चांदी का हौदा दिखाने जा रहा हूँ। और ये कर्नल उमेद सिंह का मुजस्समा देख सकते हैं आप ज़ायरीन। उस ज़माने के मेटलिक संदूक जो कि उमूमन ख़जाना ले जाने के काम में आया करते थे। हाथी के दांत से आराइस्ता लकड़ी का एक ये संदूक जो कि उमूमन उम्मीद करते हैं कि शायद जेवर रखने के काम में था। हाथी के दांत से इसको बनाया, आराइस्ता करा गया ना ना, ये मेटल का है। इसमें हाथी दांत, ये जो वाइट है ना, ये वाइट पोर्शन लकड़ी में उसको जड़ा है हाथी दांत को। साथ में अतिया ख़ास रोज़ा मुमताज़ एतमादुद्दौला और अतिया ख़ास रोज़ा मुमताज़ महल के मॉडल भी यहाँ पे रखे हुए दिख रहे हैं आपको। ये जो बीच वाला मॉडल है ज़ाहिरीन, ये है एतमादुद्दौला वज़ीर आज़म हिंदुस्तान के मक़बरे अज़ीम, जो कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म भी थे और मलका आलम नूरजहान के वालिद थे। इस मक़बरे की तारीफ़ मलका आलम नूरजहान ने करके जी ओके इसके मॉडल रखे हुए। ज़ाहिरीन, इस ज़माने के इंसाफ परवर तराजू देख सकते हैं आप, इंसाफ परवर तराजुओं को। चांदी गुल्ला कुल्फ़ी बनाने की मशीन है ये। काय की कुल्फ़ी बनाने। उसके बाद आप देख सकते हैं ज़ाहिरीन, यहाँ पर उस ज़माने के चीनी के कुछ बर्तन, कुछ फ्लावर पॉट्स, गुलदान वगैरह उस ज़माने के अंदर चीनी का काफ़ी इस्तेमाल होता था। देख सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं साथ में गोल्डन कलर के सुनहरी मेटल की, ये पालकियों के मुख हुआ करते थे। जो पालकियाँ चलती थी तो उन पालकियों को जो कहार उठाते थे, जिनके हत्थे पकड़ के उठाते थे, ये उनके हत्थों के आगे लगाए जाते थे, जिनसे वो हत्थे काफ़ी खूबसूरत नजर आते थे। देख सकते हैं आप ज़ाहिरीन। उसके बाद आप ज़ियारत कर सकते हैं यहाँ पर एक और बैठने का छोटा सा तख्त जिसको कि चौकी कहा जाता था। ये भी लकड़ी से बना हुआ है, लेकिन इसके अंदर जो पच्चकारी की गई है वो हाथी दांत की पच्चकारी की गई है। देख सकते हैं आप। उसके बाद उस ज़माने के मेटल के लैंप हैं। ये जो चौकी हुआ करती थी बैठने के लिए होती थी, तो ये इसमें जो सफ़ेद सफ़ेद आप देख रहे हो ये सब हाथी दांत है। लकड़ी के अंदर हाथी दांतों को जड़ के ये खूबसूरती लग गई है। इसको पच्चकारी कहा जाता था। इस वर्क को ही पच्चकारी वर्क है उस ज़माने का। एक और चांदी का तख्त। हुक्का हर दौर के अंदर हुक्मरानों की शान व शौकत रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं चांदी के हुक्के जो कि माशाल्लाह कई खूबसूरत डिज़ाइन में। ज़ाहिरीन देखें आप इन हुक्कों को। और लास्ट में ये जो एक हुक्का है उसके अंदर कहीं कहीं सोने का इस्तेमाल किया गया है। आप देख सकते हैं चांदी के अंदर थोड़ा सा सोने को जड़ा गया है। और ये उसी ज़माने के शाही लिबास, शाही पोशाकें
आप देख सकते हैं उस ज़माने के बनारसी कपड़े के ऊपर सोने चांदी के तारों से बनाए गए ये सच्चा कपड़ा जिसको भी बोला जाता था, ये उनकी पोशाकें, उनके लिबास। और साथ में आप जूते देख सकते हैं, उस ज़माने के जूते कितने खूबसूरत जूते बनाए जाते थे, सलीम शाही जूते, मोजड़ियाँ, उसी के साथ पंखा रखा हुआ। बूंदी रियासत का तख्त शाही देख सकते हैं आप, ज़ायरीन ज़ियारत करें तख्त शाही, जो कि उस वक्त रियासत के हाकिम के बैठने का तख्त हुआ करता था, मसनद हम कह सकते हैं इसको। कैसे? अच्छा, ओके। ज़ायरीन एक और तख्त शाही आप देख सकते हैं कोटा रियासत का।